सर सबसे पहले आज हम शुरुआत करना चाहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, यानी उसके बारे में। सबसे पहले इसके शेयर प्राइस को आप देखिए, मैं दिखलाता हूं कि पिछले 1 डे के अंदर, 5 डे के अंदर और 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर भी अगर आप देखोगे सर, तो वहां पर करेक्शन तो ऑलरेडी इस स्टॉक्स के अंदर चल ही रहे थे, इस कंपनी के अंदर चल ही रहे थे। लेकिन 20 फेब के बाद यानी फ्राइडे के बाद अगर आप देखोगे ना, तो जहां पर ऐसे 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 करके जा रहा था, मतलब कभी नीचे गिरा है, कभी ऊपर गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन 20 फरवरी फ्राइडे के दिन के बाद से क्या हुआ है स्टॉक के अंदर के लगातार ये धड़ाम से हो गया और बिल्कुल ऐसे ग्राफ बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ आ गया है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको जरा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इतना बड़ा कांड हो गया भाई एक इतने बड़े बैंक के साथ। अफसोस की बात है कि भाई मैं इस बात पे अफसोस कर रहा हूं कि भाई ये हो कैसे गया। मतलब कहने का यह है कि भाई ये आखिर पॉसिबल कैसे था और कैसे हो गया, किन लोगों ने किया है, कहां से किया है, किस ब्रांच से किया है, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसके स्टॉक्स प्राइस देखिए, वहीं पर कुछ जरूरी पॉइंट्स भी मैं आपको दिखलाऊंगा और फिर हम आगे की बातें करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिन्होंने इसके स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाकर रखा हुआ है, अब उनका क्या होने वाला है, या जिन्होंने उसके अंदर अकाउंट अपना खुलवा कर रखा हुआ है, तो कस्टमर के पैसे के साथ ऐसा क्या हुआ है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके शेयर प्राइस को जरा आप देखोगे सर, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है। यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम अगर आप सेट करते हो तो यह आज का दिखला रहा है। आज भी अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.10% की गिरावट ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं 12:19 पे शूट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं आपको ये गिरावट दिखला रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप देखें यहाँ पर ये चल रहा है शेयर प्राइस इसका, ठीक है ना। अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल की। और अभी तक की कितने परसेंट की गिरावट शो कर चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसको जरा आप 5 डे पर करके देखोगे, देखे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1 डे और उसके बाद 5 डे का ऑप्शन दिया गया है। और इससे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का भी अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो वहां पर लगातार गिरावट ही गिरावट हो रही है। और पिछले 5 दिनों में देखेंगे, यानी 5 दिनों में देखेंगे तो लगभग 17%, 16.5%, 17% की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है। अब ये इस तरह की जो गिरावटें हो रही है इसके अंदर, ये क्यों हो रही है? 1 मंथ में देखोगे तो वहां पर भी ऑलरेडी आपको गिरावट ही दिखेगी। लेकिन पिछले कुछ समय में आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, इसके शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा गिरने लगे, मतलब इतने ज्यादा गिरने लगे, कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा गिरना, तो वही चीज है, यहाँ पर जरूरत से ज्यादा गिरने लगा है, समझ रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से इस प्रकार से यहाँ पर गिरावट हुई? देखिए यहाँ पर 17% की गिरावट है, पास्ट के 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी आप देखें तो मैं यहाँ से आप देखें, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्केट नीचे की तरफ, मतलब ये शेयर लगातार नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर तो ठीक था कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा था, ऐसे कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा है, ये आप देख सकते ग्राफ को। लेकिन यहाँ के बाद अगर आप देखोगे सर, यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद लगातार आप देख सकते डायरेक्ट नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है और 21 तारीख की बात है, पता है आपको? फ्राइडे यानी 20 फरवरी के बाद से आप देखेंगे तो ये शेयर बिल्कुल, ये स्टॉक्स यानी आईडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो बिल्कुल लगातार नीचे की तरफ धराम से हो गया है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो चीज भी मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर अब देख लीजिए, ये चीज मैंने स्टॉक सर्च करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जो चीज मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ वो चीज यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातों का अंदाजा आपको हो जाएगा। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिस्क्लोजेज 590 करोड़ फ्रॉड एट द चंडीगढ़ ब्रांच। समझ रहे हैं ना, चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर कितने का फ्रॉड कर दिया गया है पता है आपको? क्या कहते हैं, 590 करोड़ का फ्रॉड कर दिया गया है। इस आर्टिकल को आप चाहे तो पूरा रीड कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी बातों का आपको अंदाजा हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर हुआ है। चलिए, और भी दूसरा अगर कोई है तो मैं वहां पर आपको दिखलाता हूँ आर्टिकल। मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है द हिंदू है। चलिए, यही वेबसाइट तो मैं ओपन किया हुआ था पहले भी, समझ रहे। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज रिपोर्टेड 590 करोड़ फ्रॉड एड ऑन ऑफ इडिस ब्रांच इन चंडीगढ़। मतलब चंडीगढ़ के ब्रांच के अंदर 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, ये करने वाले कौन लोग हैं उसके ऊपर भी हम आगे डिटेल से बात करते हैं। पूरा मतलब सीरियस बात है भाई, ये मतलब चल क्या रहा है देश के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरी बात अभी बताता हूँ, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ तक आपको पता चल गया है कि 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। किस बैंक के साथ हो चुका है? आईडीएफसी बैंक के साथ। जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात की जाए तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई आने वाला समय में एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा ये बैंक हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत भरोसेमंद बैंक है। लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाता है भाई, चंडीगढ़ के ब्रांच में जैसा कि आपने देखा है, वहां पर द हिंदू का आर्टिकल था गालिबन या किसका आर्टिकल था, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर पूरे डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ के ब्रांच में हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ के ब्रांच में हुआ, जैसा कि मैंने आपको दिखलाया अभी आर्टिकल के माध्यम से। और ये हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट के जरिए हो गया है। अफसोस वाली बात ये है, मतलब सोचिए कांड भी हुआ तो ऐसी जगह से हुआ, चंडीगढ़ के ब्रांच से हुआ। जबकि चंडीगढ़ का जो ब्रांच माना जाता है और चंडीगढ़ जो सिटी माना जाता है वो अपने आप में एक अहमियत रखने वाला सिटी माना जाता है इंडिया के अंदर, तो वहां के ब्रांच से हुआ। अच्छा, हुआ किसके जरिए? हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट के जरिए हुआ, समझ रहे हैं ना। और 590 करोड़ का फ्रॉड, 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज कि भाई इसके स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने पैसे लगाकर रखा हुआ है उनके पैसों का क्या होने वाला है? तो देखिए, उनके पैसे का कुछ नहीं होने वाला है, उनके पैसे अभी भी सेफ है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, जिनका अकाउंट उस बैंक के अंदर है या जिस ब्रांच से ऐसा हुआ है उस ब्रांच के अंदर है, या फिर किसी भी ब्रांच के अंदर, आईडीएफसी के किसी भी ब्रांच के अंदर अगर जिन कस्टमर का अकाउंट है उनके अकाउंट का क्या हुआ? तो बिल्कुल उनके अकाउंट का कोई दिक्कत नहीं है, उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो है ही हैं और उनके पैसों के साथ ही बाकायदा ये कहा गया है, बैंक की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि भाई कस्टमर के जो पैसे हैं उन पैसों के साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारा जो खुद का प्रॉफिट है, यानी बैंक का जो खुद का प्रॉफिट है उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज है या टोटल के टोटल पैसे जो भी है ये मैं क्लियर नहीं हूं, और जो मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि कस्टमर के पैसों के साथ कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक्स में अगर आपने पैसे लगाया है तो कुछ नहीं हुआ है। अब बैंक, अफसोस वाली बात यह है कि भाई बैंक के साथ ऐसा हो कैसे गया, समझ रहे ना। सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उसके बाद कैसे फ्रॉड हो गया, और भी बहुत बड़ा गमनाक बात क्या है पता है आपको? इससे भी बड़ी बात यह है कि भाई ये फ्रॉड करने वाले जो है ना खुद इसके एम्प्लॉइज हैं। ये दो बात बहुत सीरियस बात है, एक तो हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट के जरिए फ्रॉड हो जाना, और दूसरी बात खुद इसके एम्प्लॉइज यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उन लोगों ने ही मिलकर ऐसा किया है। तो ये दो चीज है जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। अब बैंक की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि भाई ये जो पेपर है, मतलब इन बातों के बारे में जो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई बैंक के साथ फ्रॉड हो गया है, वो सेबी को भी भेज दिया गया है, एमफीको वगैरह को भी भेज दिया गया, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आरबीआई को भी भेज दिया गया है कि इस बैंक के साथ ऐसा ऐसा यहाँ के ब्रांच से इधर के एम्प्लॉयज ने ऐसा कर दिया है। तो ये सारी चीजें भेज दी गई है, कहा यह गया है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कस्टमर का पैसा भी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही फिर वही सवाल आता है कि आखिर ये हो कैसे गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही रीजन है जिसकी वजह से इसके स्टॉक्स फ्राइडे के बाद अगर आप देखोगे सर तो लगातार जो ऐसे ऐसे चल रहा था वो डायरेक्ट ऐसे हो गया है, नीचे की तरफ आ गया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो ये यहाँ तक जो ये आईडीएफसी बैंक को लेकर बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जरा हम थोड़ी बहुत मार्केट अपडेट की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इस समय पे यूएस का जो मार्केट है वो सही नहीं रहा रात को, समझ रहे हैं। वहां पर काफी उथल पथल देखने को मिला था और जिसकी वजह से भाई इंडियन स्टॉक मार्केट और दुनिया भर के मार्केट के ऊपर उसका दबाव आपको देखने को मिल रहा है। आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे तो काफी जगहों पे गिरावटें हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा की गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी 0.5% या 0.5% से ज्यादा की गिरावट है कई सारी जगहों पे। कमोडिटी भी आज के डेट में अगर देखें तो कमोडिटी भी गिर रहा है और इक्विटी भी गिर रहा है। जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि कमोडिटी गिर नहीं रहा था, यानी सिल्वर और गोल्ड वो नहीं गिर रहे थे, मतलब इक्विटी गिर रहा था और सिल्वर और गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन आज अभी जिस समय पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय पे जब मैं देखा तो कमोडिटी के अंदर भी गिरावट हो रही है और इक्विटी के अंदर भी गिरावट हो रही है। और टोटली कुल मिलाकर जो इसके पीछे का रीजन है वही ट्रंप का जो रीजन है वही रीजन है, टैरिफ वाला हेराफेरी वही रीजन है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था ना कि भाई कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है, यानी ट्रंप का जो डिसीजन है कि भाई तुम टैरिफ नहीं लगा सकते हो, जिस देश के ऊपर तुम चाह रहे हो उल्टे सीधे टैरिफ ठोक रहे हो, ये चीज नहीं कर सकते हो। तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है इस ऑर्डर के ऊपर, इस टैरिफ के ऊपर, तो अब मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, दुनिया भर में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी मार्केट लेवल पे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, उसका कुछ फायदा, ज्यादा कुछ बेनिफिट अभी नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और
मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा। यूएस की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रही वहाँ के मार्केट में और गिरावट भी रही है, और साथ ही साथ हमारी मार्केट के अंदर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको वोलेटिलिटी क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो है एक दबाव देखने को मिल रहा है, और उसका असर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी अगर आप बी फाइनेंसर को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये बात मैं बहुत दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई देखिए, अगरचे स्टे लगा दिया है, यानी यूएस के कोर्ट ने ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर और उसकी टैरिफ के ऊपर अगरचे स्टे लगा दिया है, लेकिन आप याद रखना दोस्त कि डे वन के अंदर कोई भी चीज अगर गलत चल रही है और वो सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था, जब स्टे वाली बात आई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई ठीक है लगा रहा है, लेकिन आप इसे ये एक्सपेक्ट मत करो, ये उम्मीद मत रखो कि भाई ये 1-2 दिन में, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसको सही होते होते भी टाइम जाएगा, और अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा देखिए, मार्केट को लेकर भाई एक ही बात मैं रट्टा मारूं, इससे बेहतर मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि ये चलेगा अभी, ठीक है। और आपको बिल्कुल हिम्मत बांध कर ही रखना पड़ेगा, हिम्मत बांध कर ही मार्केट के अंदर रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट के अंदर टिक सकते हो। अदरवाइज आप निकलोगे और अपने नुकसान करवा कर निकलोगे, ये तय है। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है, और खास तौर से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा भाई कि इंडिया के ऊपर किसके ऊपर दुनिया में भरोसा किया जाए, ये समझ में नहीं आता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे भाई। इस वीडियो को आप शेयर तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने आपको बताया है आईडीएफसी बैंक के बारे में। और इससे पहले भी कई सारे बैंक को लेकर ऐसा हो चुका है, इंडिया के अंदर कई सारे बैंक्स के साथ ऐसे हो चुके हैं, तो ये चीज नहीं होने चाहिए, ये चीज गलत है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी जो स्टॉक्स में पैसे लगा कर रखना, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गिर रहा है, आने वाला समय में जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई जिनका इस बैंक के अंदर किसी भी ब्रांच में सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे हैं, तो उन पैसों के साथ कुछ नहीं हुआ, कस्टमर का पैसे बिल्कुल ही सेफ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।